हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल लड़की के बारे में जो अपना यूथ एंजॉय कर रही थी। बट देन जब वो 23 इयर्स की हुई उसके बाद शी लॉस्ट हर पर्सनालिटी एंड वो कुछ ऐसी हो गई। नाउ यू विल आस्क कि व्हाट हैपेंड टू हर। तो विल यू बिलीव मी इफ आई से दैट कि ये उसके डैड ने उसके साथ किया, बिकॉज ही वॉज वरीड कि उसकी जो बेटी है वो किसी लड़के के साथ प्यार में पड़ जाएगी एंड प्रेग्नेंट हो जाएगी एंड खानदान का नाम खराब करेगी। आपको लगेगा दिस इज इनसेन, बट दिस इज ट्रू। ये लेडी का नाम रोजमेरी कैनेडी था। जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर है ये। 1918 के साल में जोसेफ पी कैनेडी एंड रोज कैनेडी ये कपल को एक लड़की हुई जिसका नाम रोजमेरी कैनेडी रखा गया। ये कपल को साथ में 9 बच्चे थे। इनकी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती एंड रोजमेरी के फादर भी वही चेन को भी कंटिन्यू कर रहे थे। वो अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते थे, जिस वजह से उनके घर में लड़कियों को काफी ओबीडियंट बिहेव करने बोला जाता, सो दैट कोई भी स्कैंडल वगैरह में उनका नाम ना इन्वॉल्व हो। पर धीरे धीरे करके वक्त बदल रहा था। फीमेल राइट्स को लेके वुमेन और भी ज्यादा सीरियस होने लगी थी। उन्हें नहीं चाहिए था कि फैमिली के मेल्स उनकी लाइफ को कंट्रोल या डिक्टेट करे। एंड रोजमेरी कैनेडी भी अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहती थी। शी वॉज यंग, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लाइफ। शी वॉन्टेड टू मीट न्यू पीपल, मेक फ्रेंड्स, फॉल इन लव, हैव अ फैमिली। बट उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। ही वॉन्टेड एन ओबीडियंट डॉटर जो उनकी ही सारी बातें माने, बिकॉज वो उनके बेटे जॉन एफ कैनेडी का भी अभी पॉलिटिकल करियर सेट करने में लगे हुए थे। तो ही वॉन्टेड कि कोई भी उसके फैमिली से कोई भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ना हो। इसी वजह से वो रोजमेरी को बोलते दैट शी शुड स्टॉप मीटिंग बॉयज और फ्लोटिंग विद देम। शी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद एनीवन। बट रोजमेरी वांटेड टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। उसकी पर्सनालिटी वाइब्रेंट थी, जिस वजह से कई लड़के उसे पसंद करते, उससे फ्लर्ट करते, जो कि वो एज में काफी नॉर्मल चीज है। बट रोजमेरी के फादर के मन में ही ये डर बैठ गया था कि रोजमेरी अफेयर करेगी एंड प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ये सिर्फ उनका डर था, उन्हें क्लियर कट पता नहीं था कि रोजमेरी किसको डेट भी करी है कि नहीं। और ये डर ने उस आदमी को हैवान बना दिया, जिसके बाद वो रोज यही सोचते रहते कि रोजमेरी की वजह से उनकी फैमिली का पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा। मेनली उनका फोकस तभी अपने बेटे जॉन एफ कैनेडी पे था। जिन्हें नहीं पता, आगे जाके 1961 के साल में जॉन एफ कैनेडी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनने वाले थे। बट कहीं ना कहीं जॉन की फैमिली ने उसकी सिस्टर की लाइफ खराब कर दी, एक आइडियल फैमिली पिक्चर दुनिया को पोर्ट्रे करने के चक्कर में। वो सालों में ना लोबोटमी ये प्रोसीजर काफी फेमस था, जिसमें एक आइस पिक एंड हैमर को लिया जाता। आइस पिक जो होता है ना, वो लंबा नेल की तरह दिखता है। आइस पिक को लेके वो पेशेंट के सर पे हथौड़े से मारते, देन पेशेंट के फ्रंटल लोब में उसे और भी अंदर डालते एंड कुछ कनेक्शंस वहां पे ब्रेक करते। और ये इसलिए किया जाता सो दैट वो पेशेंट में एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर आ जाए। मेनली तभी डॉक्टर्स ये बोल के इस ट्रीटमेंट का यूज करते हैं कि मेंटल पेशेंट्स जो अग्रेसिव होते हैं ना, उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए ये प्रोसीजर यूजफुल है, बिकॉज अग्रेसिव पेशेंट्स डेंजरस होते हैं। बट इस जमाने की मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ये प्रोसीजर का काफी गलत इस्तेमाल होने लगा। हस्बैंड्स जो थे ना, वो अपनी स्टेबल वाइफ्स को ये बोल के मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते कि ये ओबीडियंट नहीं है, मेरी बातें नहीं सुनती, शी हैज सम इश्यूज, उस पर लोबोटमी करो एंड इसे ठीक करो। फैमिलीज अपने घर की बेटियों पे भी लोबोटमी करते सो दैट वो उनकी बातें सुने। और वो फेज के दौरान लोबोटमी जो है ना, वो मेजोरिटी फीमेल्स पे ही होता था। मेल्स पे भी होता था बट फीमेल केसेस ज्यादा थे, और वो भी उनके परमिशन से नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स उनके बेसिस पे डिसीजन लेते कि इन पे लोबोटमी होना चाहिए कि नहीं। फीमेल्स का क्या कहना है इस पे हार्डली कोई ध्यान देता। उनके बॉडी पे कुछ हो रहा है स्टिल उनसे पूछा नहीं जाता। एंड वैसे ही कुछ रोजमेरी के फादर ने उसके साथ किया। उसने एक डॉक्टर को बोला कि रोजमेरी काफी मूड स्विंग्स दिखाती है एंड मे बी एक मेंटल इलनेस है, उस पर लोबोटमी कर दो, विच वॉज एक्चुअली इलॉजिकल। मूड स्विंग्स का मतलब ये नहीं कि कोई पागल है। कहीं ना कहीं रोजमेरी ओबीडियंट हो जाए, इस चक्कर में उसके फादर ने उसे ये दर्दनाक प्रोसीजर के लिए एनरोल कर दिया। रोजमेरी चिल्लाती रही दैट शी इज फाइन, शी इज ओके, उसे कुछ नहीं हुआ है। बट फिर भी एक कम्प्लीटली यंग, हेल्दी एंड स्मार्ट लेडी पे वो डॉक्टर ने लोबोटमी का प्रोसीजर किया। 1941 के साल में ये प्रोसीजर उस पर किया गया था, जिसके बाद रोजमेरी वाज डिस्ट्रॉयड। उसने अपनी चलने फिरने की क्षमता खो दी थी, वो बात तक नहीं कर पाती थी। उसका पर्सनालिटी एक छोटे बच्चे जैसा हो गया था। वो 23 इयर्स की थी, स्टिल चाइल्ड लाइक बिहेवियर दिखाती। 24/7 उसे एक केयर टेकर लगता। दिस वॉज अ क्राइम दैट वॉज कमिटेड। बट कैनेडी फैमिली ने इस चीज को भी कवर अप कर दिया एंड बोला दैट रोजमेरी वायलेंट बिहेवियर दिखाती थी, हमेशा गुस्सा करती थी, इस वजह से दे हैड टू डू दिस। इन शॉर्ट दे वर एडामेंट इन प्रूविंग दिस कि रोजमेरी को मेंटल इश्यूज थे। पर कई लोगों का तभी ये भी कहना था कि इवन इफ उसे इश्यूज होंगे तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन दिए जा सकते थे, उसकी हालत ऐसी करने की जरूरत नहीं थी। ये प्रोसीजर जो है ना, वो कई लोगों पे किया गया, कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद की गई। ग्रेजुअली देन 1950s 60s के सालों में लोगों को ये समझ आने लगा कि ये कितना गलत है एंड ये प्रोसीजर को रोक दिया गया। रोजमेरी के साथ ये होने के 20 साल बाद उसका जो भाई है वो प्रेसिडेंट बन गया। उसके डैड की इच्छा पूरी हो गई थी।
बट ये जर्नी उन्होंने रोजमेरी की जिंदगी खराब करके पूरी की थी। रोजमेरी एक स्मार्ट लेडी है। उसके कई लेटर्स मिले उसके जाने के बाद। ये लेटर्स पढ़ के लोगों को समझ आया कि उसकी पर्सनालिटी कितनी वाइब्रेंट थी। वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी। उसे एक फैमिली चाहिए था, बट 23 ईयर्स की एज में ही उससे उसका सब कुछ छीन गया। एंड ये उसके फैमिली ने ही उसके साथ किया। जिसके बाद रोजमेरी वो हालत में नहीं थी कि उसकी शादी किससे हो पाती या फैमिली उसकी हो पाती। शी वॉज लेफ्ट अलोन। उसे एक हॉस्पिटल में डाल दिया गया। 1969 के साल में ना रोजमेरी के जो फादर थे ही पास्ट अवे, एंड उनकी डॉटर जो थी वो स्टिल स्ट्रगल कर रही थी। उस हॉस्पिटल में नर्सेस जो है ना वो रोजमेरी का ख्याल रखती, एंड उसी हॉस्पिटल में उसने अपनी आखिरी सांसें ली। 23 ईयर्स की एज से लेके 86 ईयर्स की एज तक वो ऐसे ही स्टेट में रही। कुछ बोल नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती। एंड में जनवरी 2005 में नेचुरल कॉज के चलते शी पास्ट अवे। ये सब इन्हें ये दिखाता है कि उस जमाने के लोग किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थे एक पर्सन को ओबीडियंट बनाने के चक्कर में। एंड डॉक्टर्स भी जान बचाने की जगह लोगों की लाइफ खराब कर रहे थे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रोजमेरी की कहानी आपको कैसी लगी। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।